दोस्तों, अक्टूबर 2020 के महीने में जो बच्चे जन्म लेंगे वो जन्म से ही भाग्यशाली साबित हो सकते हैं। उन बच्चों की अगर सही ढंग से परवरिश की जाए तो ये बच्चे भविष्य में अपने घर परिवार, अपने समाज, अपने देश और पूरी दुनिया के लिए वरदान रूप साबित हो सकते हैं और यही हमारे आज के वीडियो का विषय है। दोस्तों, इस महीने में जो बच्चे जन्म लेंगे उनमें बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े धर्मचिंतक, विशेष विज्ञानी, आईटी फील्ड के, कंप्यूटर फील्ड के सरताज, मतलब आप समझ लो कि किसी भी क्षेत्र के अच्छे से अच्छे मैनेजमेंट गुरु पैदा हो सकते हैं। उनकी बस सही तरीके से परवरिश करनी है और हम इस वीडियो में यही आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं कुछ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक जानकारी से। कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तब उसका सुसुप्त मन शुरुआत से कार्यरत होता है, जबकि जागृत मन एक उम्र के बाद धीरे धीरे कार्यरत होने लगता है। किसी भी बच्चे का पहले 3 साल का समय उसके सुसुप्त मन का होता है। बाद के 3 साल का समय उसका जागृत मन धीरे धीरे जागृत होने लगता है। बाकी के 6 साल का समय जागृत मन और सुसुप्त मन दोनों साथ साथ काम करते हैं। 12 साल के बाद जागृत मन पूरी तरह काम करने लगता है। वहाँ सुसुप्त मन करीब करीब सुसुप्त हो जाता है। लेकिन एक बात यहाँ पे सबसे बड़ी गौर करने लायक है कि हमारा जो जागृत मन है उससे हमारा जो सुसुप्त मन है वो 30,000 गुना ज़्यादा बलवान होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है। उसके साथ साथ हमारा जागृत मन जहाँ पे 10% काम करता है, 10% काम करता है, वहाँ पे हमारा सुसुप्त मन 90%, 90% काम करता है। और हमें हमारे बच्चों की परवरिश में इसी बात का सबसे बड़ा लाभ उठाना है। दोस्तों, आपका बच्चा जब जन्म लेता है उसकी परवरिश कैसे करनी है या उसे क्या बनाना है, ये आप उसके जन्म के पहले 3 महीने में तय कर लो। उसके लिए 3 रास्ते हैं। एक, उसकी कुंडली बनवा लो। देख लो कि उसकी कुंडली के हिसाब से उसे कौन सा फील्ड सबसे बेहतर सूट करेगा। एक ये, मान लो कि आपको ज्योतिष में बिल्कुल विश्वास नहीं है, ठीक है, चलिए, तो आप पहले 3 महीने तक, 6 महीने तक बारीकी से उसका पूरा निरीक्षण करो। देखो कि उसे कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद आती है, किन चीज़ों में वो सबसे ज़्यादा जिज्ञासा दिखाता है। उन चीज़ों को लेकर आप उसकी कैरियर तय कर सकते हैं। या तीसरी रीत है कि आप खुद तय कर लो कि अपने बच्चे को क्या बनाना है। मान लो कि आप अपने बच्चे को एक वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, तो जैसे ही वो 3 महीने का होता है, फिर से कहता हूँ, जैसे ही वो 3 महीने का होता है उसको विज्ञान पढ़ाना चालू कर दो। आश्चर्य होता है ना कि 3 महीने के बच्चे को हम विज्ञान पढ़ाएंगे, वो समझेगा क्या, जानेगा क्या। एक बात बिल्कुल सही तरीके से जान लो, समझ लो, सोच लो। किसी भी बच्चे को आप कभी भी पढ़ाते हो ही नहीं, उसे आप शिक्षा नहीं, संस्कार देते हो, क्योंकि उस वक्त उसका सुसुप्त मन जागृत होता है और सुसुप्त मन हमेशा संस्कार ग्रहण करता है। शिक्षा के रूप में भी वो संस्कार ही ग्रहण करता है। आप उसको विज्ञान पढ़ाएंगे तो उसका सुसुप्त मन उस विज्ञान को ग्रहण कर लेगा एक संस्कार के रूप में। वो शिक्षा नहीं है, संस्कार है, ये अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। आपको उसे संस्कार ही देने हैं और उसके सुसुप्त मन में विज्ञान को अभी से डाल देना है। आप उसमें विज्ञान डाल दीजिए, उसे पढ़ाना शुरू कीजिए। एक बात याद रखिए, किसी भी बच्चे के लिए कुछ भी सरल या कठिन होता ही नहीं है। हमारी जिंदगी में भी कोई भी चीज़ सरल या कठिन सिर्फ तब होती है जब हम सरल या कठिन शब्द का अर्थ जानने पहचानने लगते हैं। उससे पहले हमारी ज़िंदगी में कुछ भी सरल या कुछ भी कठिन नहीं होता है। और बच्चे के जीवन में तो कुछ भी
सरल या कठिन नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ संस्कार ग्रहण करता है, क्योंकि उस वक्त उसका सुसुप्त मन ही काम करता है। आपको अपने बच्चे को राम बनाना है, उसे रामायण पढ़ाइए, रामायण सिखाइए, चाहे वो 3 साल का हो या कुछ भी हो। आपको अपने बच्चे को कृष्ण बनाना है, चलिए महाभारत पढ़ाइए, गीता के श्लोक पढ़ाइए। महावीर बनाना है, उसके सामने जैन आगम रख दीजिए। जो बनाना है उसकी शिक्षा उसे दीजिए, अभी से दीजिए। ये मत सोचिए कि उसकी समझ में कुछ आता है या नहीं आता है। सिर्फ ये याद रखिए कि उसके संस्कार में क्या क्या बैठता है, उसके संस्कार में कौन से बीज आप बोते हैं, याद रखिए। आज आप उसे जो विज्ञान पढ़ाएंगे, ये विज्ञान उसे तब काम आएगा जब वो वास्तव में विज्ञान पढ़ने लगेगा। उसे खुद आश्चर्य होगा कि मुझे ये इतनी सरलता से कैसे आता है। उसे लगेगा कि यार ये तो मैं पहले से जानता ही था, जबकि वो पहली बार पढ़ रहा होता है। लेकिन उसके सुसुप्त मन के संस्कार उसकी पढ़ाई को बिल्कुल आसान बना देते हैं। और यही बात आपके लिए सबसे बड़ी है। एक बात है, उसको वैज्ञानिक बनाना है तो सबसे पहले आपको विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। उसको नेता बनाना है, सबसे पहले आपको नेता बनना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसे सिखाना है। मतलब कि उसे सिखाते सिखाते आप खुद भी सीखते हैं। आपको बच्चे के मन को समझना है, आपको बच्चे के मन को परखना है, और यही उसकी परवरिश की सबसे बड़ी चीज़ है। याद रखो, उसके लिए कुछ भी सरल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैंने जैन धर्म की एक वर्णमाला, अक्षरमाला बनाई थी। उसमें जैन धर्म के अक्षरों के साथ साथ मैंने कुछ उसमें जैन धर्म की तात्विक बातें भी रखी थी। जब मैंने कुछ लोगों को ये सब बताया तो वो कहने लगे कि यार ये बच्चे क्या समझेंगे, ये तत्वज्ञान की गहरी बातें क्या समझेंगे। मैंने उनको कहा, मुझे उनको पढ़ाना है ही नहीं, मुझे उनको मेरे जैन धर्म के संस्कार देने हैं। और मैंने उसी हिसाब से ये तय किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो शिक्षा नहीं, संस्कार ही ग्रहण करेंगे। आपको भी यही करना है। कोशिश कीजिए। ऑल द बेस्ट।